हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार यूपी प्रयागराज फूलपुर से। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए फिर आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे प्रिय साथी, हमारे प्रिय मित्रों, क्लास 9th की साइंस का पहला चैप्टर है ना, जिसे कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th है ना, क्लास 9th की साइंस पढ़ेंगे। ठीक, क्लास 9th की साइंस, ये CIENCE। क्लास 9th की साइंस में क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, क्लास 9th की साइंस में क्या होता है? विज्ञान। तो हमारे प्रिय दोस्तों, हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th की साइंस, जिसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट फर्स्ट है। जो चैप्टर हमारा है, जिसे चैप्टर जो हमारा पहला है, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जिसे कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, तो जिसे कहते हैं मैटर, या METTER, मैटर इन आवर सराउंडिंग राउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे प्रिय दोस्तों, ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे प्रिय दोस्तों, ये बताइएगा, अगर हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम पृथ्वी पर रहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जिसपे चाहे जो नाम ले लेते हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बंधा, मतलब मार्कर, चाक, हम, आप, जो मोबाइल कुछ भी कह सकते हैं ना। एनी टाइप्स ऑफ मैटर, एनी टाइप्स ऑफ लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल की बात हम बाद में करेंगे, बात छोटी से। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी निर्जीव होते हैं, वो सब क्या होते हैं? सब पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जीव, ठीक है, जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आप देख रहे हैं अपने आँख से, सब किसके बने होते हैं? सब वो ऑलमोस्ट बने होते हैं पदार्थ के। किसके बने होते हैं? पदार्थ के। तो हम आपसे ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कह सकते हो? कैसे आप ये कह सकते हो कि सर, विश्व की सभी वस्तुएं, क्या विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती है। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। बस ये है, कुछ की पॉइंट होते हैं, इसे कहते हैं ना, विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, और पदार्थ में क्या होता है? भार होता है। हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे प्रिय साथियों, जैसे ये क्या है? एक मार्कर है। ये क्या है? ये भी एक पदार्थ ही है। ये क्या है? एक पदार्थ है। देखिए इसमें क्या है, ये जहाँ हम इसे रख देंगे, जहाँ हमने इसे रखा, वहाँ का ये पूरा क्या कर, वो स्थान वहाँ का घेर लेगा, और इसमें कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा, इसमें कुछ कुछ भार होता है ना। तो आप ये कह सकते हो कि विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। विश्व की सभी वस्तु किसकी बनी होती हैं? विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। पदार्थ स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान होता है और इसमें भार होता है ना। अर्थात जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई भी नाम नहीं, जैसे हम क्या है? पदार्थ हैं, आप क्या हो? पदार्थ हो। हम सर विश्व में जो भी आप देख रहे हो, हवाई जहाज, मार्कर, चाक, बोट, कुछ भी है ना, क्या सब क्या है? पदार्थ हैं। यदि आपसे कोई पूछे भी, आप ये बताइएगा पदार्थ किसे कहते हैं, ये बताइएगा। आपसे कोई कहे, आपसे वो नाम नहीं ले, बस आपसे बताओ मार्कर क्या है? कह दीजिए पदार्थ है। हम क्या है? पदार्थ है। आम क्या है? पदार्थ है। घर क्या है? पदार्थ है। मतलब कोई भी आपसे पूछे कि ये पदार्थ किसे कहते हैं, कौन कौन सा, तो आप जितना नाम आपके मन में आ सके, वो सारे सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखने चल रहे हैं, आप स्टार्ट करिएगा। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, वो हमारा क्या है भाई? वो हमारा है पदार्थ। क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर, METTER। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, हम कह सकते हैं विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। पदार्थ की बनी होती हैं, अर्थात पदार्थ में भार होता है। वह
स्थान घेरता है, वह स्थान घेरता है और और उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान होता है। तो हम ये कह सकते हैं, हमारे प्रिय साथियों कि पदार्थ, कहने का मतलब ये है कि पदार्थ पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी वस्तु, पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं भाई, किसकी बनी होती हैं, पदार्थ की बनी होती हैं। अर्थात पदार्थ जो होता है, पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ में भार होता है। क्या होता है दोस्तों, पदार्थ में भार होता है। पदार्थ क्या होता है, वह स्थान घेरता है, वह क्या करता है, स्थान घेरता है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें द्रव्यमान होता है। बात समझ, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मतलब ये क्वालिटी भार, स्थान और द्रव्यमान, ये सारी क्वालिटी जिनमें पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है। बात क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कहने का मतलब ये था कि पदार्थ के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना ये है, जैसे मान लीजिए कि पुराने समय में क्या कहते हैं, जो पुराने लोग कहा करते थे कि भाई पदार्थ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो याद रखिएगा, इनका कुछ दार्शनिक है, कुछ दार्शनिकों का मानना यह है कि पदार्थ जो होते हैं पंच तत्वों से बना होता है ना। तो लिखिएगा, नई लाइन से लिखना स्टार्ट करिएगा, नई लाइन से लिखना स्टार्ट करिए। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पांच तत्वों, मतलब पंच तत्व। क्या कहते हैं, पंच तत्व से मिल कर बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है प्रिय दोस्तों कि जो पुराने समय में जो दार्शनिक होया करते थे, जो खोजकर्ता होया करते थे ना, उनका ये मानना था कि जो जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, वो किसके बने होते हैं, वो पंच तत्व से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पंच तत्व से बने होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, है ना। क्या हो गया, जल, पहला क्या हो गया हमारा, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया और आकाश हो गया। तो पुराने दार्शनिक क्या कहते हैं, पुराने दार्शनिकों का मानना ये था कि जो पदार्थ होते हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पहला कौन है, जल, दूसरा कौन है, वायु, तीसरा कौन है, अग्नि, चौथा कौन है, पृथ्वी, पांचवा कौन है, आकाश। तो ये 5 तत्वों से मिलके बना होता है। लेकिन कुछ समय बाद एक हमारे ऋषि हैं जिसे कहते हैं महर्षि कणाद। ठीक है, क्या कहते हैं, महर्षि कणाद ने ये बताया कि पृथ्वी पे चाहे जो भी हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब किसके बने होते हैं, वो तत्वों के मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा, आगे लिखा था, पहले इतना नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इतना जल्दी से लिखिएगा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा देना। ठीक है, आप लोग जहाँ अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ इसे आगे पीछे वीडियो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब हमारा ये है प्रिय दोस्तों कि जो पुराने दार्शनिक हैं उनका ये मानना था कि जो एक महर्षि कणाद है, ठीक है, कौन है, महर्षि कणाद, जो है 500 ईसा पूर्व, महर्षि कणाद जी ने 500 ईसा पूर्व में बताया कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, महर्षि कणाद, ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, हम इन्हें कहते हैं महर्षि। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, कब, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया था कि 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, महर्षि कणाद ने ये बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, चाहे वह पदार्थ सजीव हो चाहे वह पदार्थ क्या हो, निर्जीव हो। तो हमारे साथियों आप ये कह सकते हो कि महर्षि कणाद के अनुसार पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। तो लिखिएगा जल्दी से, महर्षि कणाद, इनके अनुसार महर्षि कणाद के
अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी 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 जीव, सभी पदार्थ क्या होते हैं? सभी पदार्थ छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महर्षि कणाद, इससे यहाँ गलत हो गया थोड़ा, महर्षि कणाद में देखिएगा, महर्षि है ना, महर्षि, ठीक है, ये होता है महर्षि कणाद का, देखिए महर्षि कणाद के अनुसार, ये हो गया, ठीक है, महर्षि कणाद के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ, किसके? पृथ्वी पे पाए जाने वाले कौन से पदार्थ? सभी पदार्थ, ठीक है, पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। कब कहा था? 500 ईसा पूर्व कहा था, ठीक है। जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सब किसके बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, सभी पदार्थ क्या छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, चाहे वह सजीव हो या क्या हो, या निर्जीव हो, ठीक है, चाहे वह सजीव हो चाहे वो क्या हो, निर्जीव हो, सभी किसके बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। क्या बात करेंगे भाई? पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, ये सीखेंगे, ठीक है। इतना जल्दी से लिखिए, फास्ट आप सब। चलिए, अगर जहाँ दिक्कत आती है तो वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है। हम क्या बात करेंगे भाई? पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है। पदार्थ के भौतिक गुण में क्या होगा ये समझिएगा। पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। हमारे प्रिय साथियों, हमारे प्रिय मित्रों, पदार्थ का भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे पहले याद रखिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट समझिएगा, पदार्थ, पहला पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि पदार्थ के बीच, पदार्थों के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे हमारे प्रिय साथियों समझिएगा, ठीक है, अच्छे समझना है, ठीक है। हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ग्लास है, ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। इसमें हम क्या भर लेते हैं? पानी। इसमें हम क्या भर लेते हैं? इसमें हम भर लेते हैं पानी। इसमें हम भर लेते हैं पानी, ठीक है। अब इस गिलास में हमने क्या भर लिया? पानी भर लिया, ठीक है। सबको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पानी, जिसे कहते हैं। इसमें ये क्या हमने भर लिया? ये क्या है? पानी। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है। अब याद रखिएगा, हम इसमें डाल देते हैं, देखिए हमने क्या लिखा? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे कलर। हम जैसे मान लीजिए इसमें डाल दिया रंग, इसमें हमने यहाँ पे डाल दिया रंग, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया रंग, ठीक है। इसे कहते हैं लाल रंग। कौन सा रंग हमने डाल दिया? लाल रंग डाल दिया, ठीक है। अब लाल रंग डाल दिया, ठीक है। अब हमारे प्रिय दोस्तों, अब आप नेक्स्ट में देखेंगे, आप इस ग्लास को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इस ग्लास को छोड़ दीजिएगा और कुछ समय बाद देखिएगा, ये जो ग्लास होगी ना, कुछ समय बाद देखिएगा ये जो ग्लास होगी, ठीक है, ये कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्लास होगी ना, ये ग्लास में जो पानी भरा पड़ा है, ये जो पानी भरा पड़ा है ना, ये पानी है, ठीक है। ये क्या है? ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा पानी है
है ना, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, पानी, ठीक है, ये पानी है, और ये तो गिलास है, ये है, ये तो गिलास क्या है, ये तो गिलास है, ये है। लेकिन जो रंग डाले होंगे, ठीक है, आप उसे हिलाइएगा मत, छोड़ से टेबल पर रख दीजिएगा बस, ठीक है, इसे आप हिलाना है आपको नहीं है ना, जब ये, लेकिन जो ये रंग डाले हैं ना, याद रखिए कुछ टाइम बाद ये रंग जो है वह सारे ग्लास में घुल जाएगा। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि पूरे पानी, पूरे ग्लास का जो पानी है ना, वो कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि याद रखिए ये जो लाल वाला है वो क्या है, वो आपका रंग है, और जो नीला वाला है वो क्या आपका पानी है, ठीक है। तो ग्लास में क्या है, वो पानी है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ग्लास शांत था, पानी का जल क्या लेवल शांत था, इसमें हमने रंग डाल के छोड़ दिया। लेकिन कुछ बाद समय हमने देखा कि उसमें पानी का रंग और पानी और रंग दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन पानी के कणों के बीच में कहीं ना कहीं जगह पाया जाता है। पानी के कणों के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं गैप होता है, तभी तो रंग जाके उसमें घुल जाता है, उसमें पैक हो जाता है, उसमें कैद हो जाता है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब कणों, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। पदार्थ कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अच्छा आप बताइएगा, अगर इसमें पानी में, अगर पानी भी क्या एक पदार्थ है, अगर इसमें रिक्त स्थान ना होता तो यहाँ जो हमने रंग डाला ये ऊपर ही तैरता रहता ना, लेकिन ऊपर तैरता नहीं, बाकी जब ऊपर तैरता तो है ये नहीं है, लास्ट में जाकर पूरे पानी में घुल जाता है। इसका मतलब यही ना होता है कि पदार्थ के कणों के बीच कहीं ना कहीं रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तभी जाके वो सारे क्या होते हैं, एक में घुल मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट से जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये है कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, कणों के बीच आकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करता है, कणों के बीच आकर्षण बल, ठीक है, कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बीच बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है प्रिय दोस्तों, तो आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे अब इसे भी समझना है, कैसे समझना है समझाते हैं हम आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नल है, क्या है हमारे पास, देखिएगा, देखिए स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा सा बना नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि हाँ काफ़ी अच्छा चित्र आपको बना के हम समझा सकें, ठीक है। ओके, ये भाई टेम्परेरी कोई नल है, ये कोई नल है, ठीक है, ये कोई नल है, ठीक है ना, ये कोई नल है। अब याद रखिएगा ये कौन सा क्या है, ये कोई नल है, ठीक है, पानी का नल है, पानी का नल क्या है, पानी का नल है, ठीक है। अब याद सुनिए, अब क्या करना है, याद रखिए, सुनिएगा, अब हमें क्या करना है, इस जो नल है ना, अब नल का मुंह हमें बंद कर लेना, ठीक है। नल का हमने मुंह क्या कर लिया, बंद कर लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नल का हमने मुंह आधा देखिए, आधा, अब नल चालू कर दीजिए, नल चालू कर दीजिएगा, अब नल का आधा मुंह बंद कर दीजिए। देखिए पानी इधर से गिरेगा, पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है, पानी इधर से निकलेगा, पानी यहाँ साइड थोड़ा बहुत निकलेगा, यहाँ थोड़ा छोड़ देंगे तो पानी इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा हमारे प्रिय दोस्तों, अगर इनमें आकर्षण बल ना कार्य करता तो पानी सीधे सीधे गिर जाता नीचे, है ना, पानी इधर सीधे सीधे गिर जाता, ठीक है। अगर आकर्षण बल ना कार्य करता तो, ठीक है, अगर इनमें आकर्षण बल कार्य ना करता है तो पानी सीधे गिर जाता, क्योंकि हमने यहाँ दाब रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब पानी यहाँ से स्टार्ट आता रहता है तो आगे चल के पानी आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ये खींचते हैं एक तरफ, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं ना, आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं और मिल जाते हैं, और मिलने के बाद साथ में से गिरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कण है, एक इधर से कुछ कण निकल रहे हैं और कुछ कण इधर से निकल रहे हैं, और ये इसमें क्या है, इसमें आकर्षण बल कार्य करते हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं आपस में, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में खींच रहे हैं। तो जब खींचने के बाद क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही ना होता है कि इनमें आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ तक बात समझ। तो चलिए फिर बात करते हैं ये रहा इनके पदार्थ के लक्षण, और हो गई है लाइट गई है कट, और गांव का सिस्टम यही है भाई, यहाँ लाइट कट जाता है तो दिक्कत, मज़ा ही नहीं आता है। तो फाइनली इतना बहुत है, जितना हम लोग पढ़ा दिए इतना बहुत पर्याप्त है, इतना आप नोट डाउन करिएगा। फिर अगर हम जो हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा पदार्थ के प्रकार, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है, जो हमारा अगली हेडिंग होगी, वो हमारा हेडिंग है पदार्थ के प्रकार, ठीक है, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ के प्रकार में कुल पदार्थ के प्रकार होते हैं कितने, 5। कितने होते हैं, 5। लेकिन क्लास 9th मुख्यतः पढ़ा जाता है 3, ठोस, द्रव, गैस, है ना।
ठोस द्रव गैस। कौन कौन से ठोस द्रव गैस? ये मुख्य 3 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? 5। ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कुल 5 होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको कितने पढ़ने कितना? 3, ठोस द्रव और गैस। इनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।